जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रमेश कुमार मकवाणा, निवासी रामपुरा खंड, जैतारण व रायपुर तहसील के 84 गांव की जैतान पट्टी की एक संस्था है समाज की, जिसका नाम है मारवाड़ मेघवाल समाज सेवा संस्थान परगना जैतारण। वर्ष 2009 से यह संस्था लगातार सामाजिक सुधार, प्रतिभा सम्मान समारोह, सामूहिक विवाह जैसे आयोजनों का कार्यक्रम कर रही है। इस संस्था में श्री बद्रीनारायण जी मेघरी, निवासी नीमाच, श्री भिकाराम जी सोलंकी, निवासी पाटवा, श्री जय श्याम सुंदर जी पालड़िया, निवासी चावड़िया, स्वर्गीय श्री नेमीचंद जी बेगड़, निवासी निम्बोर, श्री मनोज जी सोलंकी, निवासी सिंगला ने अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य व दायित्वों का निर्वहन किया। वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक श्री मनोज जी सोलंकी, निवासी सिंगला ने अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य व दायित्वों का निर्वहन करने के साथ उन्हीं की टीम में मैं रमेश कुमार कोषाध्यक्ष के पद पर रहते हुए कर्तव्य व दायित्वों का निर्वहन किया। श्री मनोहर जी सोलंकी की अध्यक्षता में 3 नवंबर 2024 को 11वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उससे पूर्व मेरे द्वारा समाज के समक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से एक शिक्षा निधि कोष का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें समाज की वो होनहार प्रतिभा जो आर्थिक रूप से कमजोर है और पैसों के अभाव में वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, उसी प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज की 30-35 गणमान्य लोगों द्वारा उस शिक्षा निधि कोष में स्वैच्छिक रूप से 5100, 11,000, 21,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई। उसी परिप्रेक्ष्य में 17 नवंबर 2024 को 11वां प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन से प्राप्त सहयोग राशि व खर्च राशि का अनुमोदन करने के लिए मारवाड़ मेघवाल समाज सेवा संस्थान परगना जैतारण की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्राप्त आय और व्यय का संस्था द्वारा अनुमोदन करवाया गया। उसी आम सभा में सर्वसम्मति से गणमान्य बंधुओं द्वारा यह निर्णय किया गया कि नवीन कार्यकारिणी का गठन किया जाए, जिसकी 29 दिसंबर 2024 को कराने का निर्णय पारित किया गया। दिनांक 22/12/2024 को मारवाड़ मेघवाल समाज सेवा संस्थान परगना जैतारण के तत्वावधान में आम सभा का आयोजन किया गया। उस आम सभा में अध्यक्ष पद के दावेदारों ने अपनी अपनी बात समाज के सामने रखी। मेरे द्वारा भी उस आम सभा में एक संकल्प व प्रस्ताव समाज के समक्ष पूर्व में मेरे द्वारा चलाया जा रहा था, उसी प्रस्ताव का पुनः प्रस्ताव को रखा गया। समाज की वो होनहार प्रतिभा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, परंतु पैसों के अभाव में वो उच्च शिक्षा, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। समाज द्वारा निर्धारित दिनांक 29 दिसंबर 2024 को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से समाज का सेवक बनने का मुझे आशीर्वाद प्रदान किया, उसके लिए समाज का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरा एकमात्र संकल्प शिक्षा निधि कोष का गठन करना, जिसमें समाज की होनहार प्रतिभाओं के लिए छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। उसी संकल्प को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए 5 पैरामीटर थे, जिनको पूर्ण करना अति आवश्यक है। नंबर 1 पैरामीटर, संस्था की नवीन कार्यकारिणी का राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 के तहत संशोधन करना। नंबर 2, संस्था की पिछले 10 वर्षों की ऑडिट करवाना। नंबर 3, संस्था का आयकर अधिनियम के तहत 80G में रजिस्ट्रेशन करवाना, जिसमें सहयोगकर्ताओं को 50% टैक्स में राहत प्रदान होती है। नंबर 4, शिक्षा निधि कोष के लिए संस्था द्वारा अलग से एक खाता खुलवाना और उसका संधारण करना। नंबर 5, शिक्षा निधि कोष के लिए
नियमावली व विधान का निर्माण करना। शिक्षा निधि कोष के संकल्प को साकार करने के लिए जिन 5 पैरामीटर को पूर्ण करना अति आवश्यकता, उन 5 पैरामीटर को पूर्ण करने के लिए जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक का समय व्यतीत हुआ। उसके पश्चात जनवरी 2026 में विधान का निर्माण करने के लिए समाज के सेवारत अधिकारी व सेवानिवृत्त अधिकारियों के द्वारा, जिसमें 50-60 लोग के व्यक्तिगत सुझाव लिए जाकर नियमावली का निर्माण किया गया, जिसका संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदन करवाकर उसकी बुकलेट छपवाने का निर्णय पारित किया गया। शिक्षा निधि कोष के तहत नियमावली और विधान में आवेदन पत्र से लेके छात्रवृत्ति स्वीकृत करने तक की प्रक्रिया का निर्धारण किया जा चुका है। शिक्षा निधि समिति का एक गठन किया गया, जिसमें आवेदनकर्ता शिक्षा निधि समिति को अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। उसके पश्चात शिक्षा निधि समिति अपनी अभिशंसा करते हुए प्रबंध कार्यकारिणी को प्रस्तुत करेगी। प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा शिक्षा निधि कोष के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले आवेदनकर्ता की अभिशंसा के द्वारा प्रस्ताव अनुसार उसका स्वीकृति प्रदान की जाकर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। शिक्षा निधि कोष के संकल्प को साकार करने के लिए समाज के सभी सम्मानित महानुभावों से निवेदन है कि समाज की इस प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के व उनके सपनों को साकार करने के लिए आइए आप सभी इन प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं के लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान करें। शिक्षा के लिए दिया गया दान कन्यादान के समान ही पुण्य का कार्य है। आइए हम सब मिलकर इस पुण्य के भागीदार बने और समाज के बालक बालिका के सपनों की उड़ान के पंख बने।